कभी सोचा है, अगर कोई तुम्हें सिखाने से मना कर दे तो क्या तुम सीखने की उम्मीद छोड़ दोगे? आज हम आपको सुनाएंगे उस योद्धा की कहानी जिसने बिना गुरु के जंगल में मिट्टी की मूर्ति को गुरु मानकर इतिहास रच दिया। यह है एकलव्य की अदृश्य यात्रा, एक ऐसी प्रेरणा जो समय से परे है। अगर सच्चे संकल्प की ताकत देखनी है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ये सिर्फ कहानी नहीं, यह है एक जुनून, एक प्रतिज्ञा, एक मिसाल। एकलव्य जब छोटा होता है, उसकी माँ उसे हर रात एक बात सिखाती है, बेटा तीर चलाना सीखना है तो पहले अपनी मंशा को साधो, निशाना अपने आप लग जाएगा। माँ उसे बचपन से समझाती है कि शिक्षा किसी का अधिकार नहीं, बल्कि उसे पाने का हक मेहनत से कमाया जाता है। यह संवाद बहुत भावनात्मक और प्रेरणादायक हो सकता है, खासकर जब एकलव्य हार मानने लगता है और माँ उसे फिर से खड़ा करती है। जब एकलव्य रात में अभ्यास करता है, किसी रात उसे लगता है कि कोई उसकी मूवमेंट्स को देख रहा है। एक बूढ़ा रहस्यमय साधु कभी कभी पेड़ों के पीछे से उसे देखता है और जाते जाते रेत पर कुछ शब्द लिख जाता है, जिस दिन लक्ष्य से अधिक खुद को साध लोगे उस दिन संसार झुकेगा। एकलव्य उसे कभी नहीं पकड़ पाता, पर वह साधु असल में गुरु द्रोण ही थे, जो छुपकर उसे परख रहे थे। यह रहस्य अंत में खुलता है जब एकलव्य अंगूठा देता है और मुस्कुराता है, गुरुदेव मैं जानता था आप मुझे देख रहे थे। गुरु द्रोण स्तब्ध रह जाते हैं। एकलव्य न केवल श्रेष्ठ धनुर्धर बना, बल्कि उससे बड़ा इंसान भी। जब सब कुछ हो चुका होता है, वृद्ध एकलव्य कहता है, मेरी सबसे बड़ी विजय अंगूठा काटना नहीं था, बल्कि यह समझना था कि जिसे तुम गुरु मानो वो अगर तुम्हें ना अपनाए तो भी तुम अपने कर्म से खुद के गुरु बन सकते हो। इस तरह कहानी केवल एक संघर्ष नहीं रहती, बल्कि एक विचार बन जाती है। एकलव्य जो वनवासी था, धनुर्विद्या सीखना चाहता था। जब उसने गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा मांगी तो द्रोणाचार्य ने उसे यह कहकर मना कर दिया कि वह केवल राजाओं के गुरु हैं। लेकिन एकलव्य ने हार नहीं मानी। उसने मिट्टी की एक मूर्ति बनाई, गुरु द्रोण की। उसे अपना गुरु मानकर अभ्यास शुरू किया। अकेले जंगल में बिना किसी सहायता के उसने ऐसा अभ्यास किया कि वह महान धनुर्धर बन गया। कई वर्षों बाद जब द्रोणाचार्य और अर्जुन उसे मिले और उसकी कला देखी तो द्रोणाचार्य चकित रह गए। लेकिन अपने शिष्य अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए द्रोण ने एकलव्य से उसका अंगूठा मांगा, गुरु दक्षिणा में। एकलव्य ने बिना किसी द्वेष के, बिना कोई प्रश्न पूछे अपना अंगूठा काट कर दे दिया। एकलव्य की यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारे इरादे मजबूत हों तो कोई भी परिस्थिति हमारी सफलता को नहीं रोक सकती। गुरु भले ही सामने ना हो, लेकिन सच्चा समर्पण और आत्म अनुशासन ही सबसे बड़ा मार्गदर्शक होता है।